नमस्कार। आज हम अजवाइन के पौधे के बारे में बातचीत करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे लगाते हैं, कैसी मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए और क्या ये गमले में भी हो सकता है या ज़मीन में धूप में रखें इसको या छाया में, क्योंकि आजकल लोगों के पास जो फ्लैट्स हैं उनमें इतना धूप नहीं आती, तो इसको कैसी जगह रखें जो ये फिर भी ग्रो कर जाए। ये जो अजवाइन का पत्ता है, एक्चुअली इसको हम अजवाइन कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। बहुत ही मोटा सा थिक सा पत्ता होता है और बिल्कुल मखमली सा, काफ़ी मोटा। तो इसको हम कर्पूरवल्ली भी कहते हैं, क्योंकि जो अजवाइन है जिसको हम खाते हैं दाने, उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। इसको हम कर्पूरवल्ली के नाम से जानते हैं और उसे हम अजवाइन कहते हैं। तो ये जो पौधा है इसमें खुशबू बिल्कुल अजवाइन की आती है और फ़ायदे इसके अजवाइन की तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये हो भी बड़े आराम से जाता है। जैसे ये है तो इसको हम गमले में बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। हमने गमले में 2-3 महीने पहले इसको लगाया था और ये देखिए कितना घना हो गया, कितना हरा भरा, जबकि हम इसको तोड़ते रहते हैं। जगह जगह से हमने इसको तोड़ रखा, यूज़ करते रहते हैं हम इसको। इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इसको हम जैसे काट के पराठों में डाल सकते हैं या पकोड़े बना सकते हैं। इसकी चटनी भी बहुत स्वाद लगती है और इसके इतने मेडिसिनल वैल्यू है इसकी कि पूछो मत। इसलिए ये एक ही बहुत ही अच्छा हर्बल प्लांट है जो कि हर घर में, जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ तो ये ज़रूर होना चाहिए और बड़े लोगों को भी ये भरपूर फ़ायदा पहुँचाता है। तो इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही सख्त से होते हैं। इसे हम ओरेगेनो भी कहते हैं। लोग पिज़्ज़ा वगैरह पे जो स्प्रेड करते हैं, इसी का सूखा हुआ ये रूप है जो सुखा देते हैं इसके पत्तों को। बहुत मुश्किल सूखता है, गर्मी में भी 8-10 दिन लग जाते हैं इसको सूखने में। बाकी माइक्रोवेव वगैरह की सहायता से हम इसको आराम से सुखा सकते हैं। तो इसको जो है ना फिर सुखा के रख लेते हैं और पूरा साल यूज़ भी करते रहते हैं। ओरेगेनो कहते हैं। तो इस तरह से मैक्सिकन मिंट के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये हमारे जो पुदीना है उसी की प्रजाति का एक पौधा है। और फ़ायदे के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें इतने भरपूर फ़ायदे हैं कि सर्दी के दिनों में अगर किसी को खांसी जुकाम की दिक्कत है, फ्लू है, फीवर है, तो हम इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। पित्त उछल रहा है तो भी इसके पत्ते को हम चबा सकते हैं या काढ़ा पी सकते हैं, पित्त शांत हो जाता है। इसमें विटामिन के, ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट पौधा है जो कि इसे हम एंटी एजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमें, और ये एंटी कैंसरस भी है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमें इम्यून सिस्टम को बेहतर करके हमें असमय बूढ़ा होने से बचाते हैं। तो उन्हीं में से ये भी एक प्लांट है। एक्चुअली इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं तो यही कहूँगी कि हर घर में ये होना चाहिए। मैं इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, पराठों में या जो स्टफ़ बनाती हूँ पराठों में फिल करने के लिए, उसमें भी इसको डालती हूँ, चटनी में भी, पकौड़ों में भी। और अगर हम इसके पत्तों को वैसे भी खाएं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सोडियम, विटामिन सी, जैसे कि मैंने बताया होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन डी होता है, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको अगर हम किसी को यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, उसमें इन्फेक्शन है, तो अगर हम इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, 2 पत्ते भी रोज़ खा लें, तो उससे भी हमारा जो है ना टॉक्सिक्स निकल के और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। बॉडी को डिटॉक्स भी करता है ये। और जहाँ छोटे बच्चे हैं उनको तो सर्दी में खांसी जुकाम हो ही जाता है अक्सर, तो इनके पत्तों को अगर जो है ना हम इसको बच्चों को खिलाएं या उनका रस पिलाएं शहद के साथ, तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में बहुत जल्दी आराम आ जाता है। तो इस तरह से ये पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद है और हर घर में लगाना चाहिए। इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से इसकी, जैसे ये एक डंडी है हमने तोड़ी और इसको ऐसे ही सॉइल में जो है, यहाँ मैं अगर जैसे यही है, हल्का सा इसको भुरभुरा करके इसको लगा दूंगी, थोड़ा पानी डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती इसको। आप सर्दी में तो इसमें 3-4 दिन में एक बार पानी दो, गर्मी में ज़रूर फिर भी थोड़ा बहुत पानी डेली दे दो, लेकिन सर्दी में आप इसको 3-4 दिन में एक बार पानी देंगे और ये इस तरह से लगा दिया, तो अब यही जो है ना खूब आराम से ग्रो कर जाएगा। इसकी डंडी आराम से लग जाती है। जैसे जो दूसरी अजवाइन होती है दाने वाली, उसको तो हम बोते हैं तब वो होती है, और उस अजवाइन और इस अजवाइन में भी अंतर मैं बता दूं कि इसकी स्मेल बिल्कुल अजवाइन वाली है। इसीलिए हम आम बोलचाल की भाषा में इसको अजवाइन का पौधा ही कहते हैं। लेकिन वो जो अजवाइन है उसके पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं
बारीक होते हैं, बिल्कुल धनिया की तरह। धनिया की पत्ती थोड़ी चौड़ी होती है, उसकी थोड़ी कटी फटी सी नुकीली होती है। ये फ़र्क होता है, नहीं तो दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे धनिया खड़ा है। तो उस अजवाइन, और उसमें बीज आते हैं ऊपर, तो वो इसमें छोटे छोटे फूल आ जाते हैं। इस टाइम तो फूल का मौसम नहीं है, छोटे छोटे फूल आ जाते हैं कभी कभी। और अदरवाइज़ ये इसी तरह से पत्तों को इसके चबाया जाता है, पत्तों को ही खाया जाता है। और इसके इतने फ़ायदे के हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि हर घर में ये पौधा लगाना चाहिए। इसकी हम दवाइयों पे डिपेंड होते हैं, तो दवाई जो है उसको ना खा के, हमें पित्त की प्रॉब्लम है या एसिडिटी बन रही है, अपच की प्रॉब्लम है, ये सब इनको दूर कर देता है ये पौधा, इसकी पत्तियाँ, अगर हम इनको खाते हैं तो। इसलिए इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ के हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि आप सब लगाइए। बहुत ईजी है ग्रो करना, इसको आराम से ग्रो होता रहता है, और आप इसको तोड़ते रहिए, पत्तियाँ फूटती रहेंगी, टहनियाँ नहीं आती रहेंगी। तो इस तरह से आप इसको तोड़ो, धो और खा लो, या पराठों में डाल लो, चटनी बना लो, काढ़ा बना के पी लो चाय की तरह। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसके फ़ायदे जो हैं लाभकारी भी रहेंगे। और अगर इसके और भी कुछ फ़ायदे हों, जितने मुझे पता थे मैंने बताए, अगर और भी कुछ फ़ायदे हों तो इसी उम्मीद के साथ कि सबको शेयर कीजिए, जिससे कि हम सबको इसके और अन्य फ़ायदों के बारे में भी पता चले। धन्यवाद। इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।